तभी सोचा था कि ये पॉसिबल भी है जो आज हो रहा है? मैं बस विश करती थी कि हो जाए, बट हाँ। वो एक तो पहली बार ड्रॉप ईयर था ना, तो हाँ। मेरे को डर पहले बहुत ज्यादा था कि मेरे को पता है, नहीं मेरे को पता ही है। तो वही मतलब जितनी चिल और कूल अभी दिख रही है ना ये, मतलब बहुत वो वाले डर बच्चे होते हैं ना जो मतलब डर डर के टीचर को इरिटेट कर देते हैं और उनकी डांट पड़ती है कि भाई एग्जाम ही है, वो जाकर देना ही है। ये वैसी थी। पर यार पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन कितना तगड़ा है यार। मतलब मैं देखकर मैं अभी भी शॉक्ड हूँ कि ये वही वाली बच्ची है जिसकी मम्मी भी साथ में बैठती थी कि भाई सर को मैं बताऊंगी कि इसके साथ क्या क्या तकलीफ चल रही है, और अब इतना कॉन्फिडेंट हो गई है। तो IIT एक्चुअली कुछ तो मतलब जादू ही है इस जगह में कि आप डर खत्म हो जाता है, हेजिटेशन तो आप भूल ही जाओ। मतलब किसी के बीच में जाकर अब हम कुछ भी कर देंगे, इतनी बेइज्जती करवा चुके होते हैं हम अपनी यहाँ पर। तो बहुत। तो एडवांस के एक दिन पहले तू क्या कर रही थी, पहले तो ये बता। एडवांस के एक दिन पहले मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं था, बट रात में मूवी आ रहा था, 83 दे रहा था। तो मैंने ऐसे थोड़ा बहुत, बस क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा सा मेरा वीक था, तो आई वाज थोड़ा सा कॉन्शियस, थोड़ा ज्यादा था, थोड़ा सा कॉन्शियस। ठीक है पर हाँ, बट तो ऐसे मैंने बस ऐसे थोड़ा सुबह ऐसे बस एक रफ इनऑर्गेनिक देखा, वो भी ऐसे बाकी कुछ नहीं देखा, सिर्फ एक बार देखा, वो भी NCERT, बस एक बार ऐसे स्क्रॉल करके सब बंद कर दिया। अपने मन की इच्छा के लिए, अपने मन की तसल्ली के लिए कि कम से कम ऐसा होना हो कि ऐसा मेरे को लगे कि भाई केमिस्ट्री में कुछ किया नहीं है, सिर्फ एक बार गो थ्रू करिए, वो सिर्फ इनऑर्गेनिक। फिर उसके बाद मैंने बहुत चिल किया, फिर पूरे दिन मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, सिर्फ रात को एक बार 83 मूवी चल रहा था, मैंने वो देखा। फिर उसके बाद फिर सुबह ऐसे देने गई। तो कपिल देव के कारण IIT बन गई है। तो यार अभी हम जहाँ बैठे हैं ना, वो बहुत लेजेंडरी प्लेस है। मतलब इतने तगड़े तगड़े आर्टिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ। अब तो खैर बाहर के ग्राउंड में आते हैं, बट यहाँ पर मेरे टाइम पर यहाँ पर सलीम सुलेमान आए थे। और कौन आए थे, 3 ही साल का मैं भूल गया क्योंकि मैं एक ही बार मूडाई अटेंड किया, 3 बार फिर मैं बोर हो गया। अरे हमारे यहाँ भी अभी सलीम सुलेमान, मोहित चौहान, फिर ये दीपिका पादुकोण भी तो आई थी किसी इवेंट में। पादुकोण, ये रणबीर कपूर, आलिया भट्ट भी आए हैं उनके मूवी के प्रमोशंस के लिए। ओके ब्रह्मास्त्र के लिए आए थे। हाँ, ऐसे बहुत आए हैं। ऑलरेडी मेरा JEE मेंस का हालत ऐसे थोड़ा खराब चल रहा था एंड बहुत स्ट्रेस हो रहा था, तो फिर मैंने जैसे तैसे JEE मेंस का एटलीस्ट क्लियर किया। अब ऐसा था कि मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं थी, तो मैं बहुत पैनिक कर गई थी मेरे एग्जाम में, तो तब मेरा रैंक नहीं आया। तो तब उस दिन मेरे को बहुत खराब लगा, बट फिर उसके बाद मैंने ऐसे सोचा, ऐसे बहुत खराब लगने के बाद आई एम लाइक कि नहीं करना है मेरे को, एंड देन आई वाज प्रीटी डिटरमिन्ड, तो मैं गई फिर कि ड्रॉप लेना। मेरा डिटर्मिनेशन था कि मैं कर, मैंने पापा को ऐसा बोला कि कुछ भी होगा इससे तो बेटर ही होगा, ये मैं गारंटी दे रही हूँ आपको। उस टाइम पे ऐसे भैया पूछ रहा था कैसे करना है, तो फिर मैंने बोला कि मैंने ई सरल का दिया। मतलब पहले तो मेरे भाई ने उसको सजेस्ट किया था ई सरल, क्योंकि ऐसा हुआ था कि मैं प्रेप कर रही थी, तो उसने मेरे को सारांश सर का कोई तो फिजिक्स का एक लेक्चर था, हाँ, तो उसने बोला कि इससे कर लो, अभी प्रेप कर लो। तो फिर मैंने कहा हाँ कर लेती हूँ। तो ऐसे मैंने किया, तो मेरे को अच्छा लगा। तो फिर मैंने बोला कि मेरे को करना है तो मैं इस साइड में करूंगी। मैंने देखे, मैंने आपके भी वीडियोस देखे थे और एंगे सर के भी, तो आई वाज लाइक कि नहीं अच्छा है, मेरे को इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर से करती है ना तैयारी। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि मेरे को इसी में करना है। तो फिर ऐसे फिर मैंने पापा से बात की, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उसके अगले दिन आई थिंक हमने कांटेक्ट किया था फिर ई सरल में, एंड फिर उसके बाद तो हाँ, उसके बाद से आई थिंक 1-2 दिन के अंदर क्लासेस चालू कर दी। और फिर तेरा एडवांस में हो गया। और कितनी रैंक आई थी एडवांस में? एडवांस में 4590। 4590, वाह यार क्या बात है यार, 5000। तो यार ऐसे ही होता है, मतलब पता भी नहीं चलता है, हम रोज की मेहनत करते हैं, वो उसका रिजल्ट क्या आएगा ना वो कभी नहीं पता लगता है। फिर एडवांस का रिजल्ट आया, तो फिर तब कैसा रिएक्शन था? तब मतलब एक तो पहली बात मेरे को प्रोसेस नहीं हुआ, रिजल्ट मैंने खोला और मैंने देखा कौन कौन था साथ में, सब मम्मा पापा भैया उछल गया और भैया जाके पापा को बोल रहे कि पापा हो गया ऐसा। और मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि पहली बार तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना। उसके बाद मैंने देखा तो 2 मिनट के लिए मेरे को प्रोसेस नहीं हुआ, फिर मैंने देखा अच्छा हो गया, फिर मैं बहुत खुश हुई। फिर मम्मा भी थी, मम्मा को भी रोना आ गया। वो पता है, तो मम्मी लोग का यही है, वो सबसे पहले आंसू टप टप गिरते हैं उनके। हाँ, तो फिर वैसे मम्मी बहुत इमोशनल हो गई। पापा भी हो गए होंगे? हाँ, पापा भी मुझसे, बस वो दिखाते नहीं बट था उनका पापा है ना वो। तो फिर ऐसे बहुत, फिर वो पूरे दिन ऐसे बहुत खुश थे सब। फिर उसके बाद हमारा था ऐसा कि हम सिद्धिविनायक जाएंगे ऐसे। तू मुंबई की रहने वाली है क्या? ओह अच्छा, ये तो लोकलाइट है बेचारी। तो फिर ऐसा था, फिर हम ऐसे मंदिर गए ऐसे, भगवान से प्रे व्रे किया कि हो गया। क्या बात है। तेरे मेंटर कौन थे अभी? KB सर। अरे अभी तक याद रहता है देखो इनको। टीचर के नाम भूल जाते हैं पर ये मेंटर के नाम नहीं भूलते कभी।
वो हेल्प भी काफी करते हैं। हाँ, तो मैंने इस देखा पूरी है। प्रिपरेशन में सबसे मतलब कौन सी चीज ने सबसे ज्यादा हेल्प किया तुझे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नर्वस होने वाली है। ये अपनी एक और बच्ची हिरल, वो IIT दिल्ली में है। ये दोनों मेरे को ऐसा याद है, और एक ऐशना, एक और है वो हाँ, सीनियर अपनी, भी वो just- पास आउट हो गई हाँ, वो, just pass out है ना। हो तो गई। ये 3 लड़कियां, इनसे ज्यादा मैंने कोई नर्वस होते हुए बच्चा ही नहीं देखा, जबकि मैं इतने सारे बच्चे मतलब हर चीज में पैनिक अटैक आने, ये उतना भी नहीं, वो तो अलग लेवल था उन लोग का तो, बट हाँ फिर भी। तो कौन सी ऐसी चीज थी जो इससे इतना स्टेबली आपने, क्योंकि इससे तैयारी बहुत अच्छी करी यार, हर दिन पढ़ना। मेरे को नहीं याद कि किसी भी उस 6 महीने के ड्यूरेशन में तूने 1-2 दिन से ज्यादा कभी अपनी प्रिपरेशन को ऑफ ट्रैक जाने दिया हो। क्या ऐसी चीज ने आपकी हेल्प करी कि इतना कंसिस्टेंसी के साथ आपने पढ़ लिया? आई वुड से सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब हाँ। मेरे को था कि मेरे को करना ही है। तो वो होता ना वाई आपको क्लियर कुछ- था आपका? हाँ, हाँ। तो वो होता ना आपको त्याग करना पड़ता है किसी भी चीज का, मतलब एट द एंड आप अगर कुछ सैक्रिफाइस नहीं करोगे तो जो फिर वही होता है ना, जो आप सोच ड्रीम करे वही सैक्रिफाइस हो जाए। तो वो तो उतना तो मेरा था, मैं वो तो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो फिर मेरा था कि मैंने ऐसे बहुत ऐसे, जैसे मैं बहुत गाने सुनती हूँ, ऐसा मेरा है। हाँ। तो मैंने गानों का एक टाइम बना लिया था कि मैं इतने टाइम में इतने ही मिनट तो सुनूंगी। छिछोरे वाली भाई, इसने एक्चुअली में जिस चीज से सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसको छोड़ दो। तो ये गाने ज्यादा सुनती है, तो तूने कितनी, मतलब पहले कितनी देर गाने सुनती थी, फिर क्या ऐसे कर लिया? मेरा होता था कि ऐसे 2 घंटे के अराउंड सुनती थी ऐसे एक दिन में। फिर मैंने उसको कट डाउन करके 30 to 40 मिनट्स किया बस। उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं सुनती थी। तो वो किया। फिर ऐसा था कि मैंने एक मतलब टेबल कुर्सी थी मेरी, मैंने वो पकड़ लिया था कि मैं इधर से तो नहीं उठूंगी अभी, जब खाना होगा तभी उठूंगी, और जब भी ऐसे फ्रेश होना होगा, नहाना होगा, सिर्फ तब, वरना मैं ऑलमोस्ट पूरे दिन उसी कुर्सी टेबल पे बैठे रहती थी। मतलब पागलपनी हो गया एकदम, वो चीज होती है ना, जुनून आ गया किसी चीज के लिए तो हाँ, पीछे पड़ के। और अब वो चीज अब कितनी काम आ रही है IIT में? 0। नहीं, पर वो मेहनत और वो अच्छा, सैक्रिफाइस करने वाला वो जो हाँ, आदत थी, वो अभी मतलब वो एक्चुअली अगर वो दोनों टाइम कंपेयर करें तो हाँ। अभी थोड़ा अलग है, हाँ। बट ऐसा है कि मेहनत वो तो चीज होती यहाँ है। पे, हाँ, बट हाँ। वो चीज यहाँ पे ऐसा वो की है, मतलब काफी हेल्प की है। हाँ। क्योंकि यहाँ पे फिर ऐसे मैं मतलब उस टाइम का डिटर्मिनेशन ऐसा है कि मैं अब कर लेती हूँ चीजों को, वरना मेरे को ऐसा नहीं होता कि मेरे को करना कि तो मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करूंगी, वो नहीं होता। वो आदत खत्म। हाँ, वो आदत खत्म हो गई। मतलब वो कितना भी काम दे दे उसमें टेंशन नहीं होती, पर कोई किसी दिन बोल दे कि तू कुछ मत कर, तब वो दिन तब हो वो जाता है। होता है कि क्या करूँ पूरे दिन, ऐसे बहुत ज्यादा वो एंग्जाइटी होती है, करना क्या है, ऐसा पूरे दिन ऐसे बैठ तो नहीं सकते। काफी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, मतलब जेई, पहले तो जेई में बहुत हो जाता है, आप एकदम नॉन सीरियस से इतना पढ़ने, इतने मेहनत करने वाले, और IIT में आने के बाद तो भाई मतलब एक दिन में कितनी चीजें हैंडल करने को हो गई। देखो आपको एकेडमिक्स करनी है, आपको फ्रेंड्स वाली लाइफ भी आप करना चाहते हो क्योंकि वापस नहीं मिलेगा, फिर आप किसी एक क्लब में इन्वॉल्व हो, वो आपका हो गया, फिर आपको उसके बाद ये इंटर्नशिप, प्लेसमेंट्स और इन सब का वो चालू हो जाता है। तो मिनिमम आप 4 से 5 चीजें तो लाइफ में एक बार में हाँ, चल ही रही होती चल रही होती है, और आपको सबको फोड़ना है, और आप सबको फोड़ते भी हो। मतलब दिस इज वन थिंग जो सीखा है यहाँ के कि IIT सब में। कुछ मैनेज करना होगा, हाँ। मींस यू कांट लीव आउट समथिंग। तो अगर मैं तुझसे पूछूं कि 3 चीजें जो एक ड्रॉपर को या एक जनरल जेई एस्पिरेंट को करनी चाहिए जिससे IIT में तो सब नहीं आ सकते, बट हाँ उसका वो ग्रोथ वाला फेज एक्सेलरेट हो जाए, या वो जो चाहता है वो उसको मिल जाए। योर गोल शुड बी क्लियर तुम्हारे माइंड में, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक पॉइंट पे स्टिक करना है। एंड बीइंग अ जेई एस्पिरेंट, अगर तुम्हारा टारगेट है कि तुम्हें IIT में जाना है, यू हैव टू मूव टुवर्ड्स दैट, और यू हैव टू ट्राई कि कोई डिस्ट्रैक्शन बीच में ना हो। एक बार So, मैंने खुद से कमिटमेंट कर ली तो मैं खुद की भी नहीं सुनता हूँ। Yes. पहला ये। दूसरा, आई वुड से वही सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब कि एक होना चाहिए अंदर की, मतलब एक परसिवियरेंस होता है ना कि आपको करना है तो आपको करना ही है, वो कंटिन्यूअसली करना है। पर ये आता कहाँ से है? तेरे अंदर परसिवियरेंस कहाँ से आता है? एक तो तूने गोल डिसाइड कर लिया, हाँ। पर डेली बेसिस पर वो कैसे ट्रांसलेट होता है, कैसे करें? मतलब क्योंकि मैक्सिमम बच्चे की गलती है, अभी मैं आज चिपका लूंगा IIT बॉम्बे, आई एम कमिंग, 7 दिन के लिए तो मैं भयंकर मोटिवेट हो जाऊंगा, 8वें दिन से कैसे कंटिन्यू करूं? तू कैसे करती थी? जैसे मान ली डिमोटिवेट हो गई कभी, या टेंशन हो गई, या लग रहा है कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, फिर भी कैसे पढ़ाई करी? तो जब भी ऐसे डिमोटिवेशन हो जाता था तो ऐसे मैं घर पे ऐसे बात कर लेती थी, ऐसे मम्मा से, भैया से। तो फिर वो लोग मेरे को ऐसे समझाते थे कि दिस इज वेरी नॉर्मल, अगर टेस्ट में भी तेरे को कम नंबर आ रहे, कोई ना, तेरे को अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई करनी है, वो करनी। तो फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम अगर मेरे को ऐसा लगता था कि आज मेरे को नहीं करना, तो फिर ऐसे मैं तब सोची थी कि मैं ऐसे घर वालों से बात कर लूँ, या ऐसे कुछ अपने मन का कर लूँ, लाइक गाने सुन। तो एक बार जब वो आपका माइंड फ्रेश हो जाता है ना,
एंड अगर जैसे बोला कि गोल अगर चिपका हुआ है तो वो आपको कंटिन्यूअसली दिखना ही है। हाँ, तो आप कितना भी कर लो, अगर आप में है वो कि आपको जाना है वहाँ पे, तो वो वापस खींच के ले आएगा खींच आपको। के लाएगा वो। तो सारे सब्जेक्ट्स बराबर पढ़ती थी कि क्यों ये एक या दो फेवरेट थे? ऐसे फेवरेट तो मतलब ऐसा था कि मेरे को मैथ्स पसंद थी, मेरे को फिजिक्स भी पसंद थी, बस केमिस्ट्री में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। पर पढ़ी कि नहीं पढ़ी? मैंने फिर उसको सबसे ज्यादा पढ़ा पहले। और एडवांस में सबसे ज्यादा नंबर किसमें है? एडवांस में मेरे को सबसे ज्यादा नंबर पहले फिजिक्स में आए एंड सेकंड में केमिस्ट्री में आए। देखो देखो देखो, मतलब आईआईटी में तो केमिस्ट्री पहुंचाती है भाई साहब। मैंने जितने भी बच्चों से भी बात करी ना, सबके केमिस्ट्री में या तो फर्स्ट या सेकंड ही आया। कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसके केमिस्ट्री में सबसे कम नंबर आया और सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स के दम पर आईआईटी में पहुंच गया हो। तो तीनों सब्जेक्ट बराबर बराबर आपने पढ़े। तो आपको अपना टाइम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा कि अगर आपको एक सब्जेक्ट में लाइक एक घंटा ज्यादा देना पड़े, दूसरे का कम हो रहा है, बट यू हैव टू मैनेज कि वो दूसरा फिर नेग्लेक्ट ना हो उस चक्कर में। बैलेंसिंग करनी पड़ेगी कि बाद में ऐसा लगेगा तो एक दिन कभी जैसे वीकेंड्स पे होता है, जैसे जिनका स्कूल होता है जिन बच्चों का, तो फिर वीकेंड्स पे ऐसा हो सकता है कि ऐसे जिस सब्जेक्ट को थोड़ा सा ऐसे नेग्लेक्ट मान दे उसको 2-3 घंटा और ज्यादा पढ़ लो। बैकलॉग तो नहीं आने देना, वो तो सबसे बड़ा चीज है। बैकलॉग ऐसा होता है, एक बार अगर आप उस साइकिल में घुस गए तो वो नहीं निकल बाहर नहीं आ सकते। आईआईटी का अभी तक का बेस्ट मोमेंट क्या है? मतलब फनीएस्ट भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि भाई बस ये एकदम पीक लाइफ हो गई अब। आईआईटी में बेस्ट मोमेंट वाज आई थिंक मोड इंडिगो के टाइम पे जो कॉन्सर्ट्स होते थे, क्योंकि वो बहुत ऐसा था कि ये क्योंकि बहुत नई चीज देखी थी पहली बार, तो ऊपर से फिर आपके दोस्त बन जाते हैं, तो आप दोस्तों के साथ फिर उस कॉन्सर्ट के माहौल में फिर आप एंजॉय कर रहे हो, आप वाइब कर रहे हो, नाच रहे हो, सुबह नाच रहे हो। एक रूम में बैठा हुआ बच्चा या एक स्ट्रगल करता हुआ बच्चा ना, कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता कि अगर वो लगातार मेहनत करता रहे तो उसकी जिंदगी कितनी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। बट ये सारे बच्चे और हम भी इस चीज का एग्जाम्पल है कि यार वो 10 महीने की रगड़ना या वो 12 महीने का रगड़ना बहुत कुछ देकर जाता है यार। और आईआईटी एक ऐसी चीज है जिसको हम कितना भी समझाने की कोशिश कर लें, दैट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड।